हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग मेरी फ्रेंड के घर पे थी जी दावत। और दावत के नॉर्मली आपको पता है हम लोग डिनर दावतें होती हैं हमारे घरों में। कोई भी जहाँ भी मैं जाती हूँ या किसी को मैं बुलाती हूँ 6 बजे के बाद की दावत होती है, लेकिन उनके घर में दावत थी, हमारी लंच की दावत थी। तो हम लोग इनवाइटेड थे उधर अराउंड 3 और हम लोग वापस आए थे अराउंड 9 आई थिंक। इतना लंबा चौड़ा टाइम हम लोगों ने उधर गुजारा, इतना मज़े का टाइम गुजारा। और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी थोड़ी ना वीडियो के क्लिप्स बना लूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि हम लोगों ने क्या कुछ खाया, क्या सेटअप था, किस तरीके से उन्होंने फूड सर्व किया, क्या कुछ उन्होंने बनाया था, मेन्यू क्या था। तो ये सारी चीज़ें मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़रूर दिखा दूँ। तो चलें जी, ये है जी उनका किचन और सब कुछ सेटअप हुआ है। मैं अब आपको दिखाना स्टार्ट करूँगी कि आज के मेन्यू में क्या कुछ पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्राइज़ हैं, चिकन रोस्ट है, बिरयानी है, दही भल्ले हैं एंड साथ में सैलड है। और अगर इस साइड पे हम आएँ तो इधर 3 तरह के सालन हैं। एक चिकन कढ़ाई है, एक हलीम है और एक इनका मीट था। आई थिंक उसका नाम कटवा गोश्त था कि क्या था। अच्छा, ये भाई कोहाट से हैं तो उनकी ये डिश है और ये बहुत ही मज़े की थी। हमने ट्राई की, बीफ की बनी हुई थी। बहुत 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 ही मज़े का खाना बना हुआ था। और ये चीज़ें तो आपको पता है, बिरयानी तो हर एक की फेवरेट होती है। सारा खाना बहुत अच्छा बना हुआ था, खूब इंजॉय करके सब ने खाया। अच्छा, ये एक मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ना हमारा एक ट्रेंड है। हम ऐसे खाना सर्व कर देते हैं, सब लोग सब मुझसे अक्सर पूछते भी हैं कि जब आप खाना सर्व करते हैं तो आप लोग कैसे इसको खाने को बुलाते हैं। लाइक बच्चे भी घर में होते हैं, मर्द हजरात भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, तो आप लोग कैसे खाना सर्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग खाना लगाते हैं तो सबसे पहले मर्द हजरात आके लेते हैं, फिर हम बच्चों को देते हैं, फिर हम ख़वातीन खाना लेती हैं। तो इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग खाना लेते हैं। खाना खाया, खाना खाने के बाद अब डिज़र्ट की बारी है। डिज़र्ट में कुल्फ़ी, क्या मज़ेदार कुल्फ़ी थी सीरियसली। अभी मैं भी कुल्फ़ी अच्छी बनाती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं दोबारा से ना अपनी फ्रेंड को कॉल करके ना उसकी रेसिपी ज़रूर पूछूंगी। उसकी रेसिपी में क्या क्या क्वांटिटी किस हिसाब से उसने डाली हुई थी। बहुत मज़े की कुल्फ़ी बनी हुई थी। कुल्फ़ी थी, फ्रूट्स थे, बकलावा था एंड साथ में केक था। तो ये है जी डिज़र्ट। और ये वो डिज़र्ट था जो मैंने भी खाया, यानी मैंने इसकी कुल्फ़ी बड़े शौक़ से खाई। नॉर्मली मैं आपको बोलती हूँ ना कि मैं मीठा नहीं खाती हूँ, तो आपको पता है कुल्फ़ी हो जाए, फ़ालूदा, इस तरह की चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो कोई ऐसी चीज़ सर्व करे तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा ही लेती हूँ। तो अब जनाब देखें, ये है जी आफ्टर दावत के इफ़ेक्ट। तो मैंने कहा उसको मैं ये क्लिप ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि जब हम लोग दावतें करते हैं, इतना सेटअप, इतनी सफाइयाँ, घर के काम, सब कुछ हम लोग करते हैं, लेकिन जब दावत ख़त्म होती है ना तो जो घर की हालत होती है ना वो देखने वाली होती है। ये सारी हालत आप ज़रा चेक करें। दावत खाई जा चुकी है, चाय वगैरह पी जा चुकी है, सब लोग आराम से बैठ के हम लोग गप्पे लगा रहे हैं। हम लोगों ने बड़ी ऑफ़र की कि हम लोग मिल के सारा ये काम आपके साथ समेटवा देते हैं, लेकिन वो मेरी फ्रेंड ने बोला नहीं नहीं मैं ख़ुद कर लूँगी। तो वो मेरी तरह की हैं शायद कि उनको ख़ुद से अकेले से काम करना वो ज़्यादा रिलैक्स फील करती है, तो इसलिए हम लोगों ने काम नहीं किया। नॉर्मली ये होता है कि हम लोग उठ के थोड़ा सा समेटा समाटी करवा लेते हैं साथ में। तो आज का सारा टाइम हमने गप्पे शप्पे लगाई, खाने शाने खाए और ख़ूब मज़े से हम लोगों ने बातें शेयर की। 3 फैमिली से हम लोग और तीनों की हम लोग की अच्छी खासी दोस्ती है। तो जब हम सारे इकट्ठे होते हैं ना तो टाइम कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। और जो मर्द हजरात हैं वो बाहर बैठे हुए थे बैकयार्ड में। पहले वो बैठे हुए थे पैटियो सेट पे, उसके बाद हमने देखा उन लोगों ने ग्रास के ऊपर वो कुशन्स रखे और वो आराम से लेट गए। इतना मैंने कहा ये ज़रा देखो, आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होते तो बैठने से वो लेट चुके हैं। और हम लोग तो अंदर कभी कोई बैठा हुआ है, किसी ने रिक्लाइनर खोले हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा था। तो खूब हम लोगों ने मज़े कर के ना उस टाइम को हमने इंजॉय किया था। ये आप ज़रा ना घर की हालत चेक करें और आप सोचें उस बेचारी को कितनी सफाइयाँ करनी पड़ी होंगी बाद में। मुझे यकीन है पूरा एक दिन उसका लगा होगा सफाई करने के बाद, क्योंकि दावत के बाद की जो सफाई होती है ना वो बड़ी जालिम होती है सीरियसली। एक एक कॉर्नर, एक एक चीज़ आपको क्लीन करनी पड़ती है। लेकिन ये देखें, यहाँ पे बाहर मर्दों ने ना चाय बाहर बनाई थी, तो वो चाय का सामान भी बाहर पड़ा हुआ है। तो सफाइयाँ तो वही वाली बात कि दावत आप करते हैं, एंड आई नो कि आपके एक दिन पहले, एक दिन दावत का और एक दिन उसके बाद का, ये 3 दिन आपके एक दावत के मेहनत के होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप लोगों की मेहनत वसूल हो जाती है, जब लोग आपके खाने की तारीफ़ करें, खाना शौक़ से खाएं, तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है।
तो अच्छा, अब ये चाय पी चुके थे मर्द हजरात, तो अब इनका दिल किया कि उन्होंने ग्रीन टी पीनी है। और मुझे मज़ा क्या आया, इनके पास गैस का चूल्हा था, तो वो गैस का चूल्हा देख के ना मुझे ज़्यादा मज़ा आया। मैंने कहा याला इसको मैं थोड़ा सा फिल्म कर लूँ उसकी आग को। देखिए मैंने सुना है कि यहाँ की गैस के चूल्हे की आग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस ये मैक्स थी इसकी आग। तो आई हैव नो आइडिया। मेरी फ्रेंड कहती है उसके हस्बैंड को गैस का चूल्हा अच्छा लगता है, मेरी फ्रेंड को इलेक्ट्रिक स्टोव अच्छा लगता है। अब मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कौन सा प्रेफर करते हैं। मुझे बहुत दफ़ा ये आइडिया आया क्योंकि हमारे घर में ना गैस का कनेक्शन नहीं है, तो वो कनेक्शन लिया जा सकता है वेरी इजीली। तो मैंने बहुत दफ़ा सोचा है कि मैं अपने घर का जब मैं स्टोव चेंज करूँगी, क्योंकि मेरा प्लान है कमिंग फ्यू मंथ्स में शायद मैं इसको चेंज करूँ, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास गैस का चूल्हा हो। लेकिन जब मैं इस तरह के वो फीडबैक सुनती हूँ तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पता लगे मैंने गैस का स्टोव ख़रीद भी लिया और फिर वो मुझे ना मज़ा नहीं आया उसका। तो फिर वो एक दफ़ा चीज़ आप ले लेते हैं तो वो ये नहीं होता कि आप बार बार उसको वापस करें या बार बार चेंज करें। 10-10 15-15 साल फिर वो आपकी एक जो भी इस तरह की चीज़ अप्लाइंसेस होते हैं वो चलते हैं फिर। तो मुझे आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सा, अगर आप कनाडा में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो मुझे पता है गैस के चूल्हे बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप कनाडा में रहते हैं और अगर आपके घर में स्टोव है गैस का, तो मुझे उसका फ़ीडबैक ज़रूर देना। और अगर आपने दोनों एक्सपीरियंस किए हैं, जैसे मैंने अभी तक गैस के स्टोव को एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक की आप बात करें तो मैं बिल्कुल आपको बता सकती हूँ। वो कह रही थी क्लीनिंग भी मुश्किल है और उसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो मुझे आप लोग बताइएगा, शायद मुझे भी हेल्प हो जाए। तो ये जनाब हमने मंगवाए, इसके बाबा ने मंगवाए थे अपने लुलू के सैंडल्स स्लाइड्स, तो वो आज हमें रिसीव हुए हैं। उसके बाद हम लोग जब घर आए शाम में, तो अम्मी को ना रेस्टलेस लेग्स होती हैं, तो अम्मी उन लेग्स के लिए ना हमसे कभी हम अम्मी के ऊपर चलते हैं, अम्मी लेट जाती हैं, कभी हम अम्मी को दबा देते हैं, लेकिन अम्मी को हमने बोला आप परकशन मशीन से करें। एंड ट्रस्ट में जो वीडियो मैंने घर के लिए बनाई उसमें उसके बाबा भी थे, सब थे, तो वो अम्मी हंस हंस के अम्मी का बुरा हाल, अम्मी को ना गुदगुदी हो रही थी इसके साथ। तो लेकिन बाद में अम्मी को अच्छा भी लगा। अभी आजकल मैं अम्मी को खूब मसाज वगैरह कर देती हूँ रात में, और ये परकशन मशीन वगैरह भी होती है और जिब्राइल नानों पे चलती भी है दिन में, तो अम्मी को अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेहतर फ़ील हो रहा है। तो बस है ना, आप जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा आज की दावत और आज की ये रूटीन। मुझे पता है आपको दावत के व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं और उससे आपको आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। तो मैं अपनी दावत भी शेयर करती हूँ, मैं कभी किसी के घर जाती हूँ तो उनकी दावतें भी शेयर करती हूँ ताकि आपको आइडियाज़ मिल जाएं। वैसे भी ना मैं जब कहीं जाती हूँ ना तो मैं ख़ुद इन चीज़ों को बड़ा नोटिस करती हूँ कि सब लोग वो चीज़ें क्या कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे किसी कोई चीज़ अच्छी लगे तो मैं उसको अडॉप्ट करने की बड़ी बड़ी कोशिशें करती हूँ, और नेक्स्ट दावतों में, मेरी दावतों में वो चीज़ें नज़र पे कभी कभी आती भी हैं आपको। तो चलें जनाब, यहीं पे लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।